हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको जानने के लिए, पढ़ने वाले, ना सिर्फ पढ़ने वाले, बाकी सभी आम नागरिकों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, हम हमारे संविधान ने हमें अपनी जो स्वतंत्रता दी है, या हम जो क्वेश्चन जवाब कर सकते हैं, सवाल जवाब हुआ है, हमें जो भी अधिकार मिले हैं वही है आरटीआई। यह इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है हमारा सूचना का अधिकार, कब बना, कैसे बना, इसके थ्रू आप कौन कौन सी जानकारी ले सकते हैं, यह आपके शोषण यह आपको शोषण से कैसे बचा सकता है, आप अपने अधिकारों को कैसे जान सकते हैं, यह सबका मूल मंत्र ही क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसे जानना हर उस नागरिक के लिए आवश्यक है जो इस देश का निवासी है। इसकी जानकारी होने से उसका कभी शोषण नहीं हो सकता है। चलिए तो फिर हम इस टॉपिक की महत्व को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन उठता है मन में कि क्या है आरटीआई। आरटीआई तो बहुत सुना है साथियों, पर क्या है आरटीआई यही जानते हैं। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19, जो हमें मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुए हैं ना, उसके तहत हमें यह अधिकार प्राप्त है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(a) में प्राप्त है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमें जो अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत हमें इन्फॉर्मेशन का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, इस अधिनियम के तहत सरकार ने सूचना का अधिकार एक्ट 2005 लागू किया। ठीक है साथियों, कौन सा एक्ट लागू किया? 2005। ठीक है, इसके तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत का एक कानून है, जिसके तहत हर नागरिक को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का क्या होगा? अधिकार होगा। तो यह एक्ट हमें क्या अधिकार देता है? तो इस एक्ट के तहत हम सरकारी विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आरटीआई क्या होती है। ठीक है, तो पहला है आरटीआई का मतलब। तो आरटीआई क्या होती है? एक सरकारी कागजात होता है। ठीक है, एक सरकारी कागजात नियमों, योजनाओं, खर्चों, परिणाम और फाइलों और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार, अर्थात वह समस्त जानकारी या वह समस्त कानूनी सूचना जो सरकारी विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, उनको प्राप्त करना ही क्या है? आरटीआई है। ठीक है, यह अधिकार हर नागरिक को देता है कि ताकि सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं ईमानदारी बनी रहे। आरटीआई क्यों जरूरी है? ताकि सरकार पारदर्शी एवं ईमानदार बनी रहे। ठीक है, जानकारी चाहिए, किससे चाहिए? सूचना का अधिकार कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसका डायग्राम समझा के बताया गया है आपको। फिर नेक्स्ट है साथियों, यह आरटीआई कब से लागू हुआ। तो आरटीआई कब से लागू हुआ? तो आरटीआई एक्ट कब का है? 2005 का। यह पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हुआ। अब ठीक है, कानून बनने की प्रोसेस कब से चालू हुई साथियों? तो इसे कानून बनने की प्रोसेस 15 जून 2005 को भारतीय संसद में इसे क्या किया गया? पेश किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली
सूचना कानूनों में से एक है। ठीक है साथियों। फिर है आरटीआई का उद्देश्य। तो आरटीआई का क्या उद्देश्य है? पहला है साथियों, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना। मतलब सरकार का जो कामकाज हो वो कैसा हो? भ्रष्टाचार रहित हो। दूसरा क्या है साथियों? भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। ठीक है। तीसरा, जनता को सशक्त बनाना। ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करना और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है साथियों। फिर किसे जानकारी मांगने का अधिकार है? अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कौन जानकारी मांग सकता है? तो क्या भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वह राइट टू इन्फॉर्मेशन या आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है। ठीक है। इसके बाद याद रखना साथियों, अब हम किस किस से जानकारी मांग सकते हैं? तो किससे जानकारी मांग सकते हैं? ठीक है, सभी सरकारी विभागों से मांग सकते हैं, पंचायत एवं नगरीय निकायों से मांग सकते हैं, सरकारी कार्यालय एवं संस्थानों से मांग सकते हैं, सरकारी फंड से चलने वाली संस्थानों से मांग सकते हैं और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों से मांग सकते हैं। ठीक है साथियों, हम इतने सभी संस्थानों से सूचना मांग सकते हैं। कहने का मतलब वो सरकारी विभाग या सरकार से संबंधित समस्त विभागों से हम क्या मांग सकते हैं? जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट साथियों, कौन सी जानकारी मिल सकती है? ठीक है साथियों, तो पहला, फाइल की प्रतिलिपि, नियम आदेश एवं परिपत्र, योजनाओं की जानकारी, खर्चा का व्यय, कार्य में देरी का कारण, रिकॉर्ड रिपोर्ट एवं दस्तावेज, टेंडर एवं निविदा की जानकारी, नियुक्ति एवं वेतन का वितरण, निरीक्षण रिपोर्ट और भी कुछ सरकारी मुद्दे जो जनमानस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन उठता है कि हम यह सब तो मांग सकते हैं, पर यह हमारा अधिकार क्यों है? यह हमारा अधिकार क्यों है? यह भी जानना हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। ठीक है साथियों, क्यों है? क्योंकि सरकार हमारी है, हम टैक्स देते हैं, सरकारी पैसा हमारा है, हमें जानने का पूरा हक है कि हमारा पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। ठीक है साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आरटीआई से क्या बदलाव है? आरटीआई से क्या बदलाव आ सकता है? तो ठीक है साथियों, भ्रष्टाचार कम होगा, अधिकारी जवाबदेह बनेंगे, योजनाएं सही तरीके से लागू होंगी, जनता की भागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा। ठीक है। याद रहे, सूचना मांगना भीख नहीं। मतलब आपको जिन्हें लगे कि आप सूचना मांगकर भीख मांग रहे हो, यह आपका कानूनी क्या है? अधिकार है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मांगना कोई आप भीख नहीं मांग रहे हो, यह आपका क्या है? हक है। क्योंकि यह देश हमारे पैसों से चलता है, हमारे टैक्स से चलता है, सरकार को हमने चुनकर भेजा है। ठीक है। सूचना है तो समझ है तो अधिकार है तो बदलाव है, और यही एक जागरूक नागरिक की क्या है? पहचान है। ठीक है साथियों। अब
सवाल उठता है साथियों कि आरटीआई का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आरटीआई हमारा अधिकार और हमारी क्या है, ताकत है, और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यही हम क्या अब जानते हैं। देखो, आरटीआई हमें सरकारी विभागों से जानकारी लेने का कानूनी अधिकार देता है। इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े कई कामों में कर सकते हैं। पहला कहाँ पर कर सकते हैं हम इसका यूज, ठीक है, अब देखते हैं हम। तो पहला इसका यूज है ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में। तो पंचायतों के आय व्यय की जानकारी, बैठक के प्रावधान एवं निर्णय, कानूनी खर्च योजनाओं में खर्च की जानकारी और कार्यों की स्वीकृति, ठेके एवं भुगतान की जानकारी। ठीक है, इसी प्रकार से मनरेगा की जानकारी कि जॉब कार्ड धारकों की सूची, कितने दिन काम मिला, कितना भुगतान हुआ, मास्टर रोल की प्रति, सामग्री पर कितना खर्च हुआ, यह सब हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। राशन कार्ड की सूची, किसको कितना राशन मिलता है, दुकान को कितना अनाज मिलता है, और वितरण की तारीख एवं मात्रा, यह सभी आप जानकारी में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसके बाद सड़क एवं निर्माण कार्य की प्रगति पर स्वीकृति की प्रति, लागत कितनी स्वीकृत हुई, किस ठेकेदार को काम मिला, कार्य की माप एवं गुणवत्ता, यह सभी हम जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों हम बिजली विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, कि बिजली के कनेक्शन की स्थिति, बिल की गणना कैसे हुई, ट्रांसफार्मर एवं लाइन की जानकारी, विभाग की शिकायत, फिर शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय, स्कूलों की मान्यता एवं अनुदान, शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति, मिड डे मील पर खर्च की जानकारी, और स्कूल की मरम्मत एवं निर्माण कार्य। ठीक है, इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मांग सकते हैं। इसी प्रकार से हम पुलिस विभाग की जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, जानकारी ठीक है साथियों, इसमें देखो स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीद एवं आपूर्ति, डॉक्टरों की नियुक्ति एवं उपस्थिति, अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी, और क्या कर सकते हैं हम, योजनाओं में खर्च का वितरण। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से और क्या पुलिस विभाग में जब हम जानकारी मांगने जाएंगे तो क्या मांग सकते हैं, एफआईआर दर्ज है या नहीं, जांच की स्थिति, केस डायरी एवं चार्टरशीट की प्रति, थाने में शस्त्र वाहन एवं स्टाफ की जानकारी, यह सब जानने आपका क्या है, अधिकार है। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों सरकारी भर्ती एवं रोजगार। सरकारी भर्ती एवं रोजगार की जानकारी, विज्ञापन की प्रति, आवेदन करने वालों की सूची, चयनित परीक्षार्थियों की जानकारी, और अंक एवं मेरिट लिस्ट की प्रति। इसी प्रकार से रेलवे विभाग, टिकट काउंटर की आय, ठीक है, ट्रेन रद्द एवं लेट होने की जानकारी। इसी प्रकार से आप बैंक विभाग में लोन स्वीकृति की प्रक्रिया, ठीक है, फिर इसी प्रकार से आप भ्रष्टाचार की शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत पर की गई कार्रवाई, विभाग की रिपोर्ट, अधिकारियों को दिए गए निर्देश, और क्या है, फाइल, नोटिस एवं पहचान पत्र प्रति आदि। ठीक है साथियों, इसके बाद इसके अनुपयोग में क्या क्या आ जाएगा, इसके अनुपयोग में आ जाएगा साथियों पानी सप्लाई, आवास, छात्रवृत्ति, प्रदूषण, जल सप्लाई, आवास योजना, छात्रवृत्ति, मतलब वह सभी सरकारी स्कीम एवं योजना जिनका संचालन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, एवं जो
सरकारी पैसे पर संचालित होती हैं। सभी की जानकारी आप आरटीआई के तहत ले सकते हैं। याद रहे, आरटीआई किसी भी जनहित के विषय पर जानकारी लेने का अधिकार देती है। जितना ज़्यादा समझोगे उतना अपने अधिकारों की रक्षा कर पाओगे। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप जान लो। किस पर लागू नहीं होता यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी। तो निजी संस्थान, ठीक है, जब तक वे सरकारी पैसे पर नियंत्रण ना रखें। मैंने बोला ना कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तौर पर सिर्फ सरकारी व्यय या सरकारी पैसे का यूज होता है उसी संस्थान पर। जो सरकारी संस्थान का यूज, जो सरकारी पैसे का यूज नहीं करते हैं वह निजी संस्थान कहलाते हैं। उन पर कोई आरटीआई नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से निजी जानकारी नहीं मांग सकते हो आप, सुरक्षा, गोपनीयता, संवेदनशील मामले, कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है। जानिए, समझिए, पूछिए, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, अपने अधिकार भी जानिए। यही एक जागरूक नागरिक की क्या है, पहचान है। फिर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आरटीआई क्यों शक्तिशाली है। आरटीआई क्यों शक्तिशाली है, इसे जानते हैं हम। आरटीआई आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है जो सूचना के माध्यम से न्याय एवं जवाबदेही दिलाता है। आरटीआई क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि यह आम नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार है जो सूचना के माध्यम से न्याय एवं जवाबदेही दिलाता है, ठीक है। सूचना का सशक्तिकरण, ठीक है साथियों। इसका पहला क्या है, भ्रष्टाचार को रोकने में, है ना, भ्रष्टाचार पर रोक। तो घोटाले का पर्दाफाश करता है, फर्जीवाड़ा एवं पैसे की हेराफेरी और गलत काम का सामने लाता है, सरकारी पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। जानकारी से भ्रष्टाचार भागेगा, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से जनता की ताकत बढ़ाता है, तो आम नागरिकों को सशक्त बनाता है, ठीक है। डर एवं चुप्पी की जगह सवाल और हक की भावना बढ़ाता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान सभी को बराबरी का क्या देता है, अधिकार देता है, ठीक है साथियों। इसका उद्देश्य है समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ठीक है साथियों। आरटीआई मेरा अधिकार है, मेरा हथियार है, मेरा हक है, ठीक है। सरकारी जवाबदेही तय करता है, ठीक है साथियों, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद लोकतंत्र को मजबूत बनाता, हम ये भी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार बराबर सशक्त नागरिक, जब जनता को सही जानकारी मिलती है, तभी सही निर्णय होते हैं, तभी विकास होता है, तभी देश आगे बढ़ता है, याद रखना। सही योजनाओं का सही लाभ होता है, ठीक है। समाज में जागरूकता आती है, सही योजनाओं का सही लाभ होता है, समाज में जागरूकता लाता है, कानूनी अधिकारों से संरक्षित करता है। यह मौलिक अधिकार जैसे शक्तिशाली कानूनी अधिकार है। किसी भी सरकारी विभाग को सूचना देना कानूनन क्या है, अनिवार्य है और बदलाव की शुरुआत करता है। एक आरटीआई कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, एक सवाल लाखों को फ़ायदा करा सकता है, ठीक है साथियों। याद रहे, आरटीआई डरने से नहीं, डर हटाने का हथियार है। आरटीआई कैसा है, डरने का नहीं, डर हटाने का अधिकार है। यह झगड़ा नहीं, हक मांगने का तरीका है। जानकारी मांगना आपका अधिकार है और यह अधिकार आपको मजबूत बनाता है, याद रखिए। जानकारी चाहिए, जानकारी मांगिए, हक पाइए, व्यवस्था बदलिए, सूचना ही शक्ति है, याद रखना साथियों। आरटीआई की ताकत यह शांतिपूर्ण है, कानूनी है, प्रभावी है और परिवर्तनशील है, ठीक है। इसलिए आरटीआई को जानना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। ठीक है। और बता दिया है उसी को, और अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आरटीआई शक्तिशाली क्यों है, अभी उसको और लंबे से बता दिया गया है। यह आम नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का और जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। यही वजह है कि यह बहुत शक्तिशाली है। ठीक है। तो यह पारदर्शिता लाता है, हम इसे पढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है, जवाबदेही तय करता है और आम नागरिक को ताकत देता है। ठीक है। आप डिटेल इसकी एक बार पढ़ लेना, मैं इसे समझ चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार से हमारा जे भी हो गया। आरटीआई की ताकत हमने पढ़ ली है ना। चलो एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ। आरटीआई की ताकत में पढ़ के बता देता हूँ। यह कानून द्वारा मिला अधिकार है, कोई भी भारतीय नागरिक इसका उपयोग कर सकता है। सूचना मिलने की समय सीमा कितनी है? 30 दिन तक है साथियों। आमतौर पर 30 दिन के अंदर आपको क्या मिलेगी? सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। सूचना न देने पर अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है। यह शांतिपूर्ण, सस्ता एवं प्रभावी क्या है? रास्ता है। ठीक है साथियों। और जानकारी आपका अधिकार है, इसे मांगना आपका कर्तव्य है। जागरूक नागरिक बनिए, आरटीआई का यूज कीजिए, देश को बेहतर बनाइए। याद रखिए, यह आपका ब्रह्मास्त्र है, यह आपका वह हथियार है जिसे आप सरकार के विरुद्ध, सरकार की मनमानियों के विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें ये अधिकार तो मिले हैं, पर हमें आरटीआई कैसे प्राप्त होगी, या इसके लिए हमें कैसे आवेदन करना होगा। तो अब हम आपको यह जानकारी देते हैं। ठीक है साथियों। आप आरटीआई के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप आरटीआई का आवेदन कैसे कर सकते हैं? सूचना का अधिकार एक्ट 2000। तो ठीक है। आरटीआई के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है? तो सबसे पहले आवेदन क्या? आरटीआई के तहत किसी भी सरकारी विभाग एवं कार्यालय में जनहित में सूचना मांगी जा सकती है और यह आपका कानूनी क्या है? अधिकार है। ठीक है। ये भी हो गया, अपन कितना नहीं करना है। पीआईओ कौन होता है? तो हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होता है। ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त होता है, जिन्हें आरटीआई आवेदन देकर जानकारी मांग सकता है। मतलब हर एक विभाग में कौन होता है? पीआईओ अधिकारी होता है। ठीक है। इसके लिए शुल्क कितनी है? सामान्यतः 10 रुपये। ठीक है। और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी यह क्या है? एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। इसकी प्रोसेस देखिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है साथियों? इसे हम ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, RTI online gov.com के अनुसार। ठीक है। तो पोर्टल पर रजिस्टर करें, लॉगिन करें, अपना फॉर्म फिल करें, और इस तरीके से मतलब जो पूरी आपको क्या दी गई है? जानकारी दी गई। इसके जो घर बैठे फ़ायदे, हमें क्या क्या चीज़ें की ध्यान रखना है, आप इसे एक बार वीडियो रोक कर रीड कर लेना साथियों। ठीक है। जो हो गई ऑनलाइन की प्रक्रिया, और इस यहाँ पर क्या है? ऑफलाइन की प्रक्रिया। ठीक है। आप ऑफलाइन भी कैसे जानकारी ले सकते हैं, इस प्रकार से आप आरटीआई की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया आपके सामने वर्णित है। अब याद रखने, आवेदन में हमें याद क्या रखना है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आवेदन के बाद क्या करें? हमें रसीद प्राप्त करना है। निर्धारित समय में जवाब की क्या करें? प्रतीक्षा करें। ठीक है। फिर इसके बाद जवाब ना मिलने पर या अपूर्ण मिलने पर
एक अपील करें। एक अपील पर भी संतुष्ट न होने पर दूसरी अपील या शिकायत राज्य के सूचना आयोग में करें। ठीक है। अपील की सीमा 30 दिन के भीतर, प्रथम अपील 30 दिन के भीतर और दूसरी अपील 90 दिन के भीतर। ठीक है। फिर याद रखना साथियों, अब हमें जवाब कितने दिन में मिलेगा यह देखिए। आरटीआई का जवाब कितने दिन में मिलता है? तो जो सामान्य मामला है तो 30 दिन के भीतर मिल जाएगा। यदि आरटीआई आवेदन सही विभाग को किया जाए तो 30 दिन के भीतर वह दे देता है। ठीक है। जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर 48 घंटे में आपको देना होगा, जैसे जान को खतरा, मेडिकल इमरजेंसी, रियायत एवं गिरदावरी से संबंधित। यदि मांगी गई जानकारी क्या है, जीवन एवं स्वतंत्रता से सीधे संबंधित है, तो 48 घंटे के अंदर में उसे क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना पर कितने दिन में देगा, वो 40 दिन में दे देगा। ठीक है। यदि मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी को 5 दिन के अंदर तीसरे पक्ष को सूचना देने की सूचना दी जाएगी। फिर कुल मिलाकर 40 दिन के अंदर में वह जानकारी दे देगा। तो पहले जो अधिकारी होगा ना, जो सूचना अधिकारी होगा, वह तीसरे पक्ष से पहले अनुमति लेगा, मतलब उसे सूचना देगा, उसके बाद आपको सूचना देगा। ठीक है। सूचना स्थानांतरित करने पर 5 दिन अतिरिक्त समय। यदि आपका आवेदन गलत विभाग को चला गया है तो PIO को 5 दिन के अंदर सही विभाग को भेजना होगा, मतलब आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, वह विभाग ही सही विभाग को भेज देगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको कुल 35 दिन के अंदर जानकारी मिलेगी। अगर बाई चांस आपने जो आवेदन किया वह गलत विभाग में चला गया, ठीक है, या आवेदन आपने गलत विभाग में कर दिए, तो आप जिस विभाग में आवेदन करोगे ना, वही विभाग सही विभाग पर क्या आपका आवेदन पहुंचाएगा। तो इस प्रोसेस में 5 दिन का समय उसको दिया जाता है और 30 दिन में आपकी जानकारी। तो टोटल कितने दिन का समय लगता है, 35 दिन का। ठीक है साथियों। अब कहानी है कि यदि समय पर जवाब नहीं मिलता तो पहली अपील करें। 30 दिन में जवाब नहीं मिलने पर या अधूरी या गलत जानकारी मिलने पर आप प्रथम अपील करें। PIO के वरिष्ठ अधिकारी के पास करें। किसके पास करोगे, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके पास। ठीक है। और समय सीमा 30 दिन के अंदर अपील करें। ठीक है। जवाब न मिलने पर प्रथम अपील का निर्णय 30 से 35 दिन अधिकतम। इसके बाद द्वितीय अपील। यदि प्रथम अपील में भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप राज्य सूचना आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं। देखो, पहली अपील तो हम वरिष्ठ अधिकारी को करेंगे, और जब दूसरी अपील करेंगे तो किसे करेंगे, सूचना आयोग को, या तो केंद्रीय सूचना आयोग को करेंगे या तो सेंट्रल सूचना आयोग को करेंगे। इसकी समय सीमा क्या होती है, प्रथम अपील के निर्णय के 90 दिन के भीतर हमें क्या करनी पड़ेगी, द्वितीय अपील करनी पड़ेगी। अब द्वितीय अपील का निर्णय कितना होता है, 90 दिन से 120 दिन के भीतर का अधिकार। ठीक है। नरी है कुसा। समय सीमा का पालन न करने पर दंड का प्रावधान। यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी अफसर बिना किसी उचित कारण से समय पर जानकारी नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम कितना लग सकता है, 2500। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ध्यान दें, हमें आवेदन करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले आवेदन की रसीद प्राप्त करें। समय की गणना आवेदन देने के अगले दिन से होगी। डाक से आवेदन करने पर डाक से मिलने वाली तारीख मानी जाएगी। ठीक है।
समय पर जवाब मिलना आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो पूरी क्या चलेगी, प्रोसेस चलेगी, है ना। इस तरीके से साथियों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप अपने अधिकार को जानिए कि सूचना का अधिकार आपको वह सभी अधिकार देता है जिससे आपका शोषण नहीं होगा, जिससे आप सरकार एवं सरकारी संस्थान एवं सरकार में के उच्च अधिकारियों से आप सवाल जवाब करके अपने अधिकारों या अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, यह हमारा यूट्यूब चैनल है और ये सारी सुविधाएं हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या है, उपलब्ध हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार की और अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहें।